हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्निंग विद ईच अदर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम की चर्चा लगातार कर रहे हैं और उसी क्रम में आज प्रकाश के अपवर्तन की चर्चा इस वीडियो में हम करने के लिए आप सबके साथ उपस्थित हुए हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है और अब आज प्रकाश के अपवर्तन की चर्चा हम करने इस वीडियो में चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। देखिए, यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखी हुई है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, जब परावर्तन हमने पढ़ा तो परावर्तन में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलती है और किसी दूसरे माध्यम की चिकनी सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात वह पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती थी। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से चल रही है और टकराने के पश्चात वापस ना आकर वह दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखिए, यहाँ पर हम समझ सकते हैं, ये मान लिया कोई माध्यम ए है और ये माध्यम बी। माध्यम ए से कोई किरण यहाँ से चली और ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई। तो ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आगे हम और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन दो तरीके से होता है। पहला कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए, ये माध्यम ए है, ये माध्यम बी है और ये अभिलंब है। तो जब मान लिया ये कोई विरल माध्यम है, विरल का मतलब जिसका घनत्व तो कम हो, जिस माध्यम के कण, जैसे वायु एक माध्यम हम ले लें और एक माध्यम जल ले लें, तो वायु के जो कण हैं वो आपस में दूर दूर हैं और जल के कण आपस में नज़दीक नज़दीक हैं। तो वायु जो है विरल हो जाएगा और जल सघन हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हम ले रहे हैं। मान लिया ये ऊपर वाला वायु है और ये नीचे वाला है जल। तो ऊपर वाला विरल हो गया और नीचे वाला सघन। तो लिखा क्या है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से चलती है और सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है। देखिए, हम लोग चित्र में भी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये अभिलंब है, ये ऊपर वाला विरल माध्यम है, नीचे वाला माध्यम सघन है। और जब ये प्रकाश की किरण चल रही है और यहाँ से देखिए अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई और ये आपतन कोण बन गया, यहाँ पर अपवर्तन कोण। ठीक, तो ये चीज़ हमने समझी। अब चलते हैं आगे। ठीक इसके विपरीत क्या होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तब क्या होगा, हम आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम समझ सकते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखिए, यहाँ पर हमने मान लिया ऊपर वाला ये जल हो जाएगा, सघन माध्यम, नीचे वाला वायु हो जाएगा। वायु। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जल से जब कोई प्रकाश की किरण चल रही है और वायु में प्रवेश कर रही है तो अभिलंब से दूर हट जा रही है। तो ये हो गया, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो हम लोगों ने अपवर्तन दो तरीके से होता है उसको पढ़ा। इसके बाद अब आगे हम चलते हैं अपवर्तन के नियम।
जिस तरीके से हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे उसी तरीके से अपवर्तन के नियम भी हैं। देखिए पहला नियम तो बिल्कुल सेम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम थोड़ा महत्वपूर्ण है आंकिक प्रश्न के दृष्टिकोण से भी और बहुविकल्पीय प्रश्न के दृष्टिकोण से भी कि एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन। एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। जिसे लिखा हुआ है कि साइन आई बटे साइन आर, इनका अनुपात जो है वो नियत होता है, निश्चित होता है, तो वही नियतांक। और इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1n2। और 1n2 का मतलब क्या होता है आगे पॉइंट लिखा हुआ है, हम उसको भी समझते हैं। जिसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। 1n2 का मतलब होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन कितने प्रकार से होता है और अपवर्तन के नियम, इनको हमने जाना। अब इसके आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।